हियर। तो वेकेशन से पहले यानी कि हमारे ब्रेक से पहले हम चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट कर चुके थे, हमारे वर्ड प्रॉब्लम हो चुके थे। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चैप्टर 3 और 4 काफी हद तक रिलेटेड चैप्टर्स हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर, अच्छा एक चीज और, ये बोर्ड जस्ट फॉर अ चेंज है, ठीक है। वापस हम उसी पे आएंगे लेकिन थोड़ा सा चेंज के लिए, इट इज हियर। चैप्टर की बात करें तो चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3rd चैप्टर में हमने पढ़ी थी लीनियर इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सबसे पहली बात आती है कि हमारी इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है, वो हम पढ़ के आ चुके हैं, दैट इज ax² + bx + c, ठीक है। जिसमें से हम अल्फा और बीटा निकालते हैं। अल्फा बीटा हमें पता है, लेकिन एक इस चैप्टर में जो आता है, इधर समझते हैं, वो है अल्फा - बीटा। ये कैसे निकालेंगे हम? ये हम निकालेंगे √d/a। अब ये d क्या है आगे समझेंगे। इससे भी निकाल सकते हैं और अल्फा + बीटा उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी फॉर्मूला ये है और d हम समझेंगे, ठीक है। अब पहली बात आती है कि हम लोग रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात हमारी आती है कि हम लोग एक इक्वेशन में रूट्स या फिर उसके जीरोस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे फाइंड करें। तो उसके ये 3 मेथड्स हैं। कौन कौन से हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, वो हम सीख के आ चुके हैं, सीखी हुई है हमने 9th में शायद अप्रॉक्स, हाँ 9th में हमने सीखी थी कि वो 3 टर्म्स होती है, उसमें से मिडिल वाले टर्म को हम स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। श्रीधराचार्य मेथड, इसको, ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला है और इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, वो हम आगे समझेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये मेथड है लेकिन ये डिलीटेड है, तो इसको हम स्किप करेंगे, जो हमारे सिलेबस में है हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। अब ये हमने सीखा हुआ है, ये डिलीटेड है, बचा एक श्रीधराचार्य मेथड या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। इसको हम आगे समझेंगे। अगला टॉपिक क्या है हमारा? अच्छा, कुछ कंडीशंस होंगी रूट्स फाइंड करने के लिए या फिर जीरोस फाइंड करने के लिए, कुछ कंडीशंस होती हैं। अब वो कंडीशंस क्या है और उनका रिजल्ट क्या होता है? वी फाइंड द कंडीशन ऑफ रूट्स बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट d। ये d वही है जो यहाँ आया था, d इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, अब इसकी वैल्यू क्या है सब देखते हैं। अब देखो d की वैल्यू होती है b² - 4ac। b² - 4ac ये d की वैल्यू है, मतलब अगर हम इस d को यहाँ पे लगाए तो ये हो जाएगा √b² - 4ac/a, ठीक है। ये हो गई हमारे d की वैल्यू। अब जो हमारी कंडीशंस है, जैसे रूट्स 2 होंगे, 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो रूट्स रियल होंगे या अनरियल। रियल तो हमारी सारी वैल्यूज रियल है। अनरियल क्या है? अनरियल है इमेजिनरी जो होते हैं। इमेजिनरी जैसे यहाँ समझो, इमेजिनरी जो रूट्स होते हैं वो होता है, जैसे अगर मैंने लिख दिया √-4, रूट के अंदर कभी माइनस नहीं आ सकता, क्योंकि इसको जब हम ओपन करेंगे तो अगर यहाँ पे होता +4 तो इसका क्या आ जाता 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है -4, ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये कौन से नंबर से, ये इमेजिनरी आ जाते हैं, ठीक है। अब 2 कंडीशंस है अपने पास, ठीक है। d, ये d यही है डिस्क्रिमिनेंट, इसकी वैल्यू, मतलब जो इसकी वैल्यू निकल के आए उसको 0 से कंपेयर करना है, फिर हमें पता
कि वो रियल है, इमेजिनरी है या क्या है। ठीक है, तो अब इसमें पहली जो कंडीशन है वो है b या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। सॉरी, ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, हमारा जो b की जो वैल्यू आएगी या तो वो 0 के बराबर होगी या वो 0 से बड़ी होगी। ऐसा हुआ तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स होंगे हमारे रियल। ठीक है, लेकिन अगर हमारे d की वैल्यू 0 से छोटी है, अब 0 से छोटी नेगेटिव में होगी। ठीक है, अगर 0 से छोटी है तो हमारे रूट्स होंगे अनरियल और इमेजिनरी। ठीक है, दो कंडीशन है, अगर उसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी है या फिर उसके इक्वल है तो हमारे रूट्स रियल है। अगर हमारे b की वैल्यू 0 से छोटी है तो हमारे रूट्स अनरियल या फिर इमेजिनरी है। तो हमने क्या समझा, तीन मेथड है हमारे पास, एक डिलीटेड है, एक हमको आता है मिडिल स्प्लिटिंग, एक हम लोग सीखने वाले हैं। दो कंडीशंस आने वाली हैं, अब इस कंडीशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, कि एप्लीकेबल हो रही है या नहीं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये नेचर फाइंड करना है हमें इसका 2x² - 3x + 5। अब देखो b बराबर b² - 4ac है। ठीक है, अब इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो b² मतलब -4ac, ये हो जाएगा 9। अच्छा, माइनस का होगा प्लस का होगा, बताओ, माइनस का होगा या फिर प्लस का होगा? प्लस का होगा। क्यों? क्योंकि माइनस लगा है और स्क्वायर है, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस 10 और ये हो जाएगा हमारा 40, माइनस का आ जाएगा ये 31, माइनस का 31 मतलब 0 से छोटा। अगर ये 0 से छोटा है तो कौन सी नेचर क्या होगा इसका, दैट इज अनरियल और इमेजिनरी। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस d की वैल्यू लगानी है और जो जो ये है उसकी वैल्यू पुट करके सीधे जो आंसर है बस आपको ये देखना है, 0 से छोटा है, बड़ा है, बराबर है, नेचर लगाना है, रियल है, अनरियल है, इमेजिनरी। ठीक है, ओके, अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक, अच्छा यहाँ पे ये तो खत्म ही है, इसमें क्वेश्चंस और कराने से कोई फायदा नहीं है, सारे सेम है। अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला, मींस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, लेकिन ये हम लोग स्टार्ट करेंगे कल। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हमने एक तो सीख लिया, कौन सा, कि रूट्स की कंडीशन। ठीक है, कंडीशन और उनका नेचर, दो कंडीशन है, उन कंडीशन से हमको रूट्स का नेचर पता चलता है। ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। और इस चैप्टर में वही सेम वर्ड प्रॉब्लम्स है जो चैप्टर नंबर 3 में थे, बेस्ड ऑन एज, बेस्ड ऑन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, फ्रैक्शन, सब इसमें है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के है, मतलब इजी है लेकिन मैथड थोड़ा सा अलग है बस। ठीक है, तो कल हम लोग ये सीखेंगे, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स पे आएंगे सीधा, उनको करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में श्रीधराचार्य फॉर्मूला के साथ, उसके क्वेश्चंस के साथ। जब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।